फिल्म की शुरुआत होती है एक फैमिली से जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ और डॉटर को गुड बाय करके कहीं जा रहा होता है। वाइफ का नाम रिबेका और बेटी का नाम कायला होता है। रिबेका अपने पहले पति को छोड़कर इस इंसान के साथ रह रही होती है जो कायला को बिल्कुल पसंद नहीं होता। रिबेका अपनी बेटी कायला को अपने पहले पति के पास छोड़ने जाती है। उसका पहला पति जय भी किसी और लड़की के साथ रह रहा होता है। बहरहाल वो अपनी बेटी को लेकर उसके बैले स्कूल छोड़ने जाता है क्योंकि उसके स्कूल में पार्टी थी। रास्ते में कायला की एक दोस्त ब्रिटनी मिलती है। वो भी पार्टी में जा रही थी और वहां जाने के लिए बस का वेट कर रही थी। कायला ब्रिटनी को अपनी कार में लिफ्ट दे देती है। कायला को ब्रिटनी के चेहरे पर निशान दिखाई देता है। वो ब्रिटनी से उस निशान के बारे में पूछती है। वो कहती है कि ऐसा लगता है किसी ने तुम्हें मारा है, पर ब्रिटनी उसके सवाल को नज़रअंदाज कर देती है और कायला के पिता के साथ फ्लर्ट करने लगती है जो कायला को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो बात बदलने की कोशिश करती है। तभी ब्रिटनी कहती है कि उसे टॉयलेट जाना है और वो कार रोकने के लिए कहती है। जय एक सुनसान जगह पर कार रोक देता है। कायला और ब्रिटनी पेड़ों की ओर चली जाती हैं। जब ये दोनों काफ़ी देर तक वापस नहीं आती तो जय उन्हें ढूंढने के लिए उस ओर जाता है जिस ओर वो दोनों गई थी। तभी उसे कायला की चीख की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस ओर भागता है और देखता है कि कायला एक ब्रिज पर बैठी है। उसे अस्थमा का अटैक आया था। वो उसका इन्हेलर ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। शायद वो कहीं गिर गया था। तभी उसे ब्रिटनी का ध्यान आता है। वो इधर उधर देखता है पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती। वो कायला से ब्रिटनी के बारे में पूछता है तो वो उसे कहती है, मैंने ब्रिटनी को ब्रिज से नीचे नदी में धक्का दे दिया। जय ये सुनता है तो वो नीचे नदी की ओर भागता है और ब्रिटनी को ढूंढने की कोशिश करता है। वो बहुत ढूंढता है पर उसे ब्रिटनी की जगह उसका पर्स मिलता है। अब वो ये मान लेता है कि ब्रिटनी नदी में डूबकर आगे चली गई होगी। वो ऊपर आकर कायला से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहती है कि ब्रिटनी एक घटिया लड़की थी, इसीलिए मैंने उसे धक्का देकर मार डाला। वो अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ से एक ट्रक गुजरता है और ये दोनों कार के पीछे छुप जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जय ब्रिटनी का पर्स लेकर रिबेका के पास जाता है। वो उसे पूरी बात बताता है। रिबेका एक कॉरपोरेट लॉयर होती है। तभी कायला को फिर से अस्थमा का अटैक आता है। रिबेका उससे पूछते हैं कि तुम्हारा इन्हेलर कहाँ है। कायला कहती है कि शायद वो उसी जगह पर कहीं गिर गया है। रिबेका ये सुनकर बहुत टेंशन में आ जाती है क्योंकि वो एक वकील थी और वो इसे लीगल पॉइंट से सोच रही थी। अगर वो इन्हेलर किसी के हाथ लग गया तो वो कायला के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत हो सकता था। फिर वो सब रिबेका के घर आ जाते हैं जहाँ पर कायला बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। उसकी ड्रेस भी फटी होती है। जब रिबेका उससे इस बारे में पूछती है तो वो रिबेका को एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर वो हैरान रह जाती है। जय रिबेका से कहता है कि एक ना एक दिन ये बात सबके सामने आ ही जाएगी, उससे पहले हमें कोई अच्छा वकील हायर कर लेना चाहिए। रिबेका कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कायला ने ही ब्रिटनी को ब्रिज पर से नदी में धक्का दिया था और ये सेकेंड डिग्री मर्डर की कैटेगरी में आता है। अगर हमने ऐसा कुछ भी किया तो हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। रिबेका इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो जय से कहती है कि हमें उस जगह पर जाकर ब्रिटनी की तलाश करनी चाहिए, पर जय उससे कहता है कि ब्रिटनी मर चुकी है। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये एक सीक्रेट ही रहेगा, इस बारे में वो किसी से बात नहीं करेंगे। रिबेका कायला की फटी हुई ड्रेस भी जला देती है ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। अगली सुबह सब ऐसे सोकर उठते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर यह देखकर रिबेका जय से बहस करती है और बहस करते करते उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। दरअसल कायला ने रिबेका को बताया था कि उसने जय की वजह से ब्रिटनी को ब्रिज पर से धक्का दिया था, पर वो वजह क्या थी इस बात को लेकर दोनों झगड़ रहे होते हैं और कायला ये सब देखकर अपसेट हो रही होती है। फिर वो गुस्से में आकर घर का सामान तोड़ने लगती है और घर से बाहर भाग जाती है। जय और रिबेका उसके पीछे भागते हैं और उसको किसी तरह से वापस घर में ले आते हैं। तभी ब्रिटनी का फादर सैम उनके घर पर आता है और ब्रिटनी के बारे में पूछता है। रिबेका उससे कहती है कि कायला की तबीयत ख़राब थी इसीलिए वो स्कूल गई ही नहीं। सैम उससे कहता है कि क्या मैं कायला से मिल सकता हूँ। रिबेका उससे कहती है कि वो अपने फादर के साथ क्लिनिक गई है और उसे आने में वक्त लगेगा। सैम उसे अपना नंबर देकर कहता है कि जब भी वो आए मेरी उससे बात करवा देना। वो फ़ोन नंबर लिखकर डोर बंद कर देती है और रोने लगती है। सैम बार बार उसे कॉल करता है पर वो उसका कॉल पिक नहीं करती। जब जय घर आता है तो वो उसे सब कुछ बताती है। जय कहता है कि जब तक ये मैटर क्लोज नहीं हो जाता तब तक कायला को किसी होटल में शिफ्ट कर देते हैं। रिबेका को भी ये आइडिया पसंद आता है। जब वो कार में सामान रख रहे होते हैं तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और वो कायला को देख लेता है। अब उनका झूठ पकड़ा जाता है तो वो सैम को वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं, पर सैम उनकी बात नहीं मानता और कायला से बात करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। जय उसे रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों में झड़प हो जाती है जिसमें जय को चोट आती है
और उसकी नाक से खून बहने लगता है। ये देखकर रिबेका सैम को तुरंत वहाँ से चले जाने को कहती है। ये सब देखकर सैम वहाँ से चला जाता है और जाते जाते वो उन्हें पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी देता है। अब जय और रिबेका टेंशन में आ जाते हैं कि पुलिस से कैसे बचा जाए। तभी जय को ब्रिटनी के फेस का वो निशान याद आ जाता है। वो रिबेका से कहता है, हो सकता है कि सैम ब्रिटनी पर हाथ उठाता हो। हम पुलिस को ये कह सकते हैं कि सैम की पिटाई के डर से वो कहीं चली गई होगी। रिबेका को भी ये आइडिया पसंद आता है। वो पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी फ्रेंड कैंजी को वही स्टोरी सुनाती है जिसका आइडिया जय ने उसे दिया होता है। कैंजी एक डिटेक्टिव होती है। कैंजी कायला से पूछताछ करने के लिए उसके घर आती है और उससे कुछ सवाल पूछती है। अगले दिन वो सैम से भी मिलती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी मिसिंग है और तुमने पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं की। सैम कहता है कि वो उसके आने का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी है, पर हमेशा वो वापस आ जाती थी। सैम की इस बात से वो शक के घेरे में आ जाता है। पुलिस को लगता है कि वो अपनी बेटी को मारता था, इसलिए वो घर से भाग गई। फिर हम देखते हैं कि जय और कायला साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ये देखकर रिबेका बहुत खुश होती है कि उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है। फिर जय कायला को अपने डाउनटाउन के अपार्टमेंट में ले जाता है। वहां पहुंचने पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज़ होती है क्योंकि जय के कार से उसे एक लड़की का पर्स मिलता है। जय उससे कहता है कि ये पर्स तो कायला का है, जबकि वो पर्स ब्रिटनी का होता है जिसे वो कार में भूल गया था। जय वो पर्स लेकर कायला के पास आता है, पर तब तक वो घर से बाहर जा चुकी होती है। दूसरी ओर डिटेक्टिव कैंजी रिबेका के पास आती है और उससे कहती है कि उसे जय पर शक है क्योंकि उन्हें उस पर्स की लास्ट लोकेशन डाउनटाउन में मिली है। जय का घर भी वहीं था। ये सुनकर रिबेका उल्टा उसी पर भड़क जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सैम कायला का पीछा कर रहा था। वो एक जगह उसे रोककर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर कायला उससे बचकर घर भाग आती है। सैम वहाँ भी आ जाता है। कायला बहुत डर जाती है और छुप जाती है। इससे पहले कि कुछ हो, जय और रेबेका वहाँ आ जाते हैं। कायला बहुत रो रही होती है। उसे अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा होता है। जय और रेबेका उसे समझाकर शांत करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कैंजी किसी सबूत की तलाश में उस बस स्टैंड पर जाती है जहाँ कायला ने ब्रिटनी को लिफ्ट दी थी। वहाँ उसे एक ऐसी चीज़ मिलती है जिसके बाद वो सीधा रेबेका के पास जाती है और जय से सवाल करती है कि क्या तुम उस दिन कहीं रुके थे। जय कहता है कि हम सीधा रेबेका के ऑफिस गए थे। जब जय किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता तो वो उन्हें कायला का इनहेलर दिखाती है जो उस जगह की छानबीन करने पर उन्हें नदी के पास मिला था। अब उनका झूठ पकड़ा जाता है। रिबेका उन्हें वहाँ से चले जाने को कहती है। उस वक्त तो वो वहाँ से चले जाते हैं, पर रिबेका और जय जानते थे कि वो वारंट के साथ वापस आएंगे। उस रात को वो तीनों टेंशन में सो नहीं पाते। अब वो एक नया प्लान बनाते हैं और ब्रिटनी का पर्स सैम के घर दबाने जाते हैं, जिससे ये साबित हो जाए कि सैम ने ही ब्रिटनी को मारकर उसका पर्स दबा दिया है। अब रिबेका कार में बाहर इंतज़ार करती है और जय वो पर्स मिट्टी में दबाने अंदर जाता है। तभी सैम के घर की लाइट बंद हो जाती है और रिबेका समझ जाती है कि सैम अंदर ही है। वो जय को बताने के लिए फ़ोन करती है। तभी अचानक से सैम उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और ब्रिटनी के बारे में पूछने लगता है। रिबेका घबराकर चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर जय वहां आ जाता है और दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है। सैम कहता है कि मैं जानता हूं कि कायला ने ही ब्रिटनी के साथ कुछ किया है, वही मुजरिम है। ये सुनकर रिबेका और जय घबरा जाते हैं और कार में बैठकर भागने लगते हैं। तभी सैम उनकी कार के सामने आ जाता है। रिबेका कार रोकने की जगह सैम को कार से कुचल देती है। सैम बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है और उनसे हेल्प मांगता है। रिबेका एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है, पर जय उसे रोक देता है क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो वो बुरी तरह से फंस जाते। अब वो दोनों चुपचाप खड़े हुए सैम को मरते हुए देखते रहते हैं। कुछ ही देर में सैम मर जाता है। ये दोनों अपनी बेटी को बचाने के लिए इंसानियत भूल चुके थे। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी कार से खून के निशान साफ कर रहे थे। तभी वहाँ ब्रिटनी आ जाती है और वो दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ब्रिटनी उनसे कहती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए ये प्लान बनाया था और कायला भी इसमें शामिल थी। तभी उसकी नज़र खून से सने कपड़े पर पड़ती है और वो उसे देखकर डर जाती है। रिबेका उसे कहती है कि तुम घर जाओ। फिर वो कायला के पास जाते हैं और उससे सच्चाई पूछते हैं। वो कहती है कि मैं आपको सच बताने ही वाली थी, पर आप दोनों में मुझे फिर से प्यार नज़र आने लगा था, इसलिए मैं चुप रही। मैं नहीं चाहती थी कि आप कभी भी अलग हों। फिर वो रोने लगती है और कहती है कि आप लोग मुझे कभी भी मत छोड़ना। फिर वो तीनों गले लगकर रोने लगते हैं। रिबेका और जय जानते थे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है।
तभी हमें पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि अब वो बेमतलब की प्रॉब्लम से निकल कर एक रियल प्रॉब्लम में फंसने जा रहे थे, और इसके साथ ही ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।